डॉक्टर प्रेरणा एज अ साइकोलॉजिस्ट 30 साल में जितने भी मेंटल हेल्थ के केसेस देखे उसमें हाउ मच हैज लोनलीनेस कंट्रीब्यूटेड टू बैड मेंटल हेल्थ? 90% ही ले लीजिए। हर किसी का अकेलापन अलग होता है। एक्टिविटीज के बावजूद भी इंसान अकेला होता है। रिश्तों में होकर भी लोनलीनेस है। बहुत सारे फ्रेश कॉलेज ग्रेड्स शहर मूव कर लेते हैं, उसके बाद जो मेंटल स्टेट होता है उसके बारे में नहीं सोचते। करेक्ट, क्योंकि यंग एज में आंखें सपनों से भरी होती हैं और मोस्टली जेबें खाली होती हैं, एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा होती हैं, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और फिर उसकी लोनलीनेस रहेगी आपको कि कोई मेरे को समझ नहीं पाता। उस इंसान को खुद से क्या पूछना चाहिए? They don't teach lot of things in school, like to have difficult conversation. घरों में, स्कूल में आज तक इतनी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स हो गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको बोलेंगे तो हर्ट हो जाएगा, और जब नहीं बोलते तो हम खुद ही हर्ट होते हैं। इतने सारे हमारे ड्रीम्स, इतनी सारी वो कॉन्वर्सेशंस हम बड़े होकर रिग्रेट करते हैं कि यार हिम्मत करके बोल देते। ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट, ये ना बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे यंग लोगों में। आप अपने आप से प्यार ही करना भूल गए। आप अपने आप को शीशे में देखते गाली गलौज करते हैं, या मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। हम बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। सबसे कॉमन सेल्फ टॉक मिस्टेक्स क्या होती हैं? जहाँ आप अपने आप को एक इंसान जो एक शहर में अकेला है, यू क्रेविंग ह्यूमन टच। 100% हमारे एक्सपीरियंसेस सारे सेंसेस से आते हैं, तो आप अपने आप को महसूस करिए, आप अपने आप से प्यार करिए। समाज हमारे आसपास है, उसका नेचर ही आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। आपको पीयर प्रेशर इतना है, अगर आप सिगरेट नहीं भी पीना चाहते, सब कहते हैं चल यार एक तो पी ले, और फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है क्योंकि आप पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनना चाहते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू। मेरी पूरी कोशिश ये है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लोगों को हेल्प मिल जाए, लोगों की मेंटल हेल्थ बेनिफिट कर जाए हमारे कंटेंट के थ्रू। इफ़ यू कांट अफोर्ड थेरेपी, आई होप दैट दिस एपिसोड हेल्प्स यू अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अकेलापन या लोनलीनेस एक बहुत गंभीर मॉडर्न डे समस्या है। इसके बारे में जानना, मेंटल हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हमारे देश की एक टॉप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेरणा कोहली हमारे साथ मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताएंगी, सिखाएंगी और एनलाइटन करेंगी हमारे दिल और हमारे दिमाग को। डॉक्टर प्रेरणा कोहली ऑन TRS। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन TRS डॉक्टर प्रेरणा। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका एज अ साइकोलॉजिस्ट। ऐसे एपिसोड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। आई डोंट नो कि जितने भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअली थेरेपी के लिए जाएंगे। इसलिए आज मान लो कि कोई भी लिसनर थेरेपी के लिए नहीं जाएगा और हम सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन को अप्रोच करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम अकेलेपन की बातें करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2025 में अकॉर्डिंग टू। बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है ये लोनलीनेस, क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप की थी 7 साल पहले गूगल में, और गूगल वालों से मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा सर्च वर्ड कौन सा है। द मोस्ट सर्च जो वर्ड है वो लोनलीनेस ही है। दुनिया भर। इंडिया में क्या? इंडिया में भी बहुत लोनलीनेस है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिश्ते में हो उसकी लोनलीनेस है, बिना रिश्ते की भी लोनलीनेस है, रिश्तों में होकर भी लोनलीनेस है। लोनलीनेस है, रिश्तों में होकर भी लोनलीनेस है। या मैरिज की बात कर रहा हूँ। मैरिज की बात हो, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे आपसे वो लोनलीनेस काम पे ही क्यों ना हो, तो लोनलीनेस है। और ये बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहूँगी बीमारी ही ले लीजिए कि इतना अकेलापन, सब कुछ होते हुए आप इतना अकेला समझते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। मैम 30 साल में जितने भी मेंटल हेल्थ केसेस देखे हैं, आई एम श्योर कि हर मेंटल हेल्थ केस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। खराब मेंटल हेल्थ इज़ कॉज्ड बाय मैनी डिफरेंट थिंग्स। डेफिनेटली आई एम श्योर कि उन सारे मेंटल हेल्थ केसेस में
लोनलीनेस एक तो फैक्टर रहा होगा. सवाल ये है कि अक्सर स्पेशली 2025 के कॉन्टेक्स्ट से इन परसेंटेज हाउ मच हैज लोनलीनेस कंट्रीब्यूटेड टू बैड मेंटल हेल्थ? मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ. मेरा तो ये मानना है 90% ही ले लीजिए, क्योंकि तभी वो हमारे पास आ रहे हैं ना. अगर किसी के साथ शेयर कर सकते या कोई समझ सकता या सहानुभूति दे सकता या उनको इनकरेज कर सकता या उनकी बात को आगे बढ़ा सकता, तो वो शायद हमारे पास नहीं आते. आई पर्सनली फील कि एज के साथ मैंने अकेलेपन को अपने साथ रखना सीख लिया है. एंड माई वे ऑफ डूइंग दैट इज फिजिकल फिटनेस एंड सोशल इवेंट्स. जैसे मेरे लिए एक फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, वो सारे सोशल इवेंट्स हैं. क्या यही एक सोल्यूशन है अकेलापन दूर करने के लिए, कि कुछ ऐसे फैक्टर रहना चाहिए, एक्टिविटी रहनी चाहिए जिससे अकेलापन दूर हो जाए, या हर किसी का अकेलापन अलग होता है? हर किसी का अकेलापन अलग होता है ना. ये सब एक्टिविटीज़ के बावजूद भी इंसान अकेला होता है, ऐसे उसे महसूस होता है. क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हैं. अगर वो हम पर्पस सर्व ना करें, अगर आप सिर्फ आई मी माई सेल्फ में रहें, मेरे को कैसा फील हो रहा है, मेरे को कैसा लग रहा है, लोग मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे. और फिर उसकी लोनलीनेस रहेगी आपको कि कोई मेरे को समझ नहीं पाता. तो एक तो लोनलीनेस हुई कि आप कोई कम्युनिटी में नहीं है, आपका कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है. दोस्त होने बड़े ज़रूरी हैं, परिवार होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी नीड नहीं है साइकोलॉजिकली, मगर ये सेकेंडरी नीड ज़रूरी है. सोशलाइज करना, कम्युनिटी में रहना, लोगों से मिलते जुलते रहना. और ये आप समझ ही गए होंगे कोविड में हमारा क्या हाल हो रहा था जब हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे थे. तो वो नीड है. इट्स अ सेकेंडरी नीड बट इट इज़ अ डेफिनेट नीड. प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड क्या होता है? प्राइमरी नीड ऐसे हो गए जैसे खाना, सांस लेना, है ना, नींद आना. सेकेंडरी नीड ये हो गए जैसे आपकी सोशल लाइफ हो गई, एक आपका एक नीड है कि घर बनाएं, है ना, ये सेकेंडरी नीड्स में आ जाता As है. in शादी? हाँ, आप शादी करें तो ये नीड्स हैं लाइफ की. मतलब आप कह रहे हो फॉर गुड मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, मन की शांति के लिए प्राइमरी नीड्स होते हैं जो बेसिक फैक्टर बेसिक फैक्टर्स है. खाना, पीना, पानी, खाना पीना, सांस लेना, ये तो इसके बिना रह नहीं सकते. सेकेंडरी फिर आप वो होता है आपका कि आपका एक घर हो, चाहे परिवार के साथ हो, है ना, आपका एक काम हो, आपकी एक सोशल लाइफ हो, आपकी ज़िंदगी में फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों. दैट इज़ ऑल्सो अ नीड. ये सेकेंडरी हो जाते हैं. ओके. बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो समाज हमारे आसपास है 2025 में, वो ऑटोमेटिकली उसका नेचर ही आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है. सोशल मीडिया की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से. हाँ, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना आपकी इतनी हर्ड मेंटालिटी है, यू वांट टू बिलोंग, कि आप ट्राइब में रहना चाहते हैं, आपको पीयर प्रेशर इतना है. अगर आप सब्सटेंस नहीं भी लेना चाहते, सिगरेट नहीं भी पीना चाहते, सब कहते हैं चल यार एक तो पी ले, हमारे साथ बैठा है. आप नहीं भी ड्रिंक करना चाहते, अब कहीं इस एज ग्रुप में बच्चे जाते ही नहीं है बाहर, क्योंकि वो फोर्स करेंगे, सब ड्रिंक कर रहे हैं. और शायद ड्रिंक करने वाले ड्रिंक करना भी नहीं चाहते हैं, बट एक माहौल सा बन गया, एक प्रेशर सा बन गया है. तो ये जो प्रेशर्स की वजह से भी आप अपना ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करते हैं, और फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते, मगर आप पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनना चाहते हैं. आप, ये हमारा केव मेंटालिटी से है कि हम पार्ट ऑफ द ट्राइब रहना चाहते हैं, कि हम आउटकास्ट ना हो जाएं, हम अबैंडन ना हो जाएं, हमें लोग छोड़ ना दें. देखिए, वो लेस ट्रैवल्ड पाथ चलना तो बहुत, उसके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत करेज चाहिए. वो भी बहुत लोनली रोड होती है, मगर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जगह पहुंचा देती है. तो हाँ, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैक टू किंडरगार्टन जाएं, जिसका मेरा कहने का मतलब है जो बचपन में सिखाया गया था कि भाई अच्छे टाइम पे सो, सही टाइम पे जागो, खाओ पियो, खेलो कूदो, हंसो. और मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो अगर कोई भी परेशानियां हमारे साथ आती हैं, तो हम शायद एक्सरसाइज ही करेंगे, शायद हम
और अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, बिनिस्बत के हम फिर ड्रग्स करना शुरू कर दें, या हम ड्रिंक करना शुरू कर दें, या स्मोकिंग करना शुरू कर दें, या पॉन पे चले जाएं। तो ये भी एक हमें ये स्किल्स अपने साथ रखनी है, और ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को देख रहे हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो कर रहे हैं हम करने नहीं देते, उन्हें हम आउटकास्ट कर देते हैं कि यार क्या है, तू ड्रिंक नहीं करता, तू पीता नहीं है, या तुम पीती नहीं हो। Everybody is doing something that I think they don't want to do. Genuinely लोग साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मगर एक मेरे ख्याल से एक्सपोजर हो गया बहुत ज़्यादा, जहाँ हम बेस्ट ऑफ चीज़ें लेने की जगह और चीज़ों पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ह्यूमन नेचर है ना, आप ग्लैमराइज हो जाते हैं, आपको वो कपड़े सूट करें ना करें आप पहन लेते हो, आपको वो ड्रिंक सूट करे ना करे आप एक्सेप्ट होने के लिए पी लेते हो। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह लोनलीनेस ही है। देखिए, लोनलीनेस एक तो बेस पे है ही, क्योंकि आप पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बनना चाहते हो, पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी बनना चाहते हो। ठीक है, आप कई दिनों तक नहीं ड्रिंक करोगे या कई दिनों तक नहीं स्मोक करोगे, मगर आपको फिर पार्टी में जाने का दिल तो करेगा ना कभी कभार। वो अगर ऐसे ही सारे आपके दोस्त हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ड्रिंक करते, नहीं स्मोक करते, किताबें पढ़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, हाइकिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट उसकी परसेंटेज बहुत कम है। वो लोनलीनेस ही फिर आपको उस ग्रुप में फिर डाल देगी, और फिर आप वही कर रहे होगे जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब करेगी। सो लोनलीनेस एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। और लोनलीनेस क्यों है रणवीर? क्योंकि हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं। अगर मैं कुछ अच्छा भी करूं या करूंगा तो तब भी लोग मजाक उड़ाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कितनी ट्रोलिंग है। कोई इंसान अगर कुछ करना भी चाह रहा है तो उसका मजाक ही उड़ाएंगे। मैं जब बचपन में शुरू करी थी साइकोलॉजी सीखनी, पढ़नी, तो लोग कहते थे मतलब कौन आएगा तुम्हारे पास, किसने करनी? मेरे को तो सब साइको बुलाते थे, है ना। और मैं कहती थी मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो कहते प्राइवेट प्रैक्टिस कौन आएगा? तो ये मगर आपको एक कन्विक्शन अगर हर कोई रखे, कोई अपने अंदर सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, एक भी दोस्त अच्छा हो, या माँ बाप वो सीखते हैं, है ना, या आपके बड़े जैसे अध्यापक हैं, है ना, कोई आपकी ज़िंदगी में एक भी आप पे बिलीव करने लग जाए, एक इंसान, मैं कहती हूँ। आधा टाइम तो आप माँ बाप की वैलिडेशन ले रहे रहते हैं, आधा टाइम तो आप फ्रेंड्स से चाहते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे, अप्रूव करे। एक भी वो आपको इंसान मिल जाए ज़िंदगी में, और मिलते हैं, तो वो लोनलीनेस हट जाती है। बल्कि आप पलट के फिर आप नई नई चीज़ें करते हैं, आप ग्रोथ में आ जाते हैं, माइंड ग्रोथ सेट हो जाता है आपका। ये मेरा मानना है। आई नो कि हम एक्चुअली एग्जैक्टली हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते एक पॉडकास्ट के थ्रू, बट कुछ जनरल एडवाइस तो दे सकते हैं लोगों को। लाइक आई रिमेंबर कि जब मैं बाहर शिफ्ट हो गया, आई शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ मुंबई, मैं अंधेरी आ गया, क्योंकि ये मीडिया कैपिटल बन चुका है और मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे 20s के फ्रेश कॉलेज ग्रेड्स शहर मूव कर लेते हैं। आई थिंक 30s में आप अक्सर एक जॉब मूव कर लेते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब लाइफ में कोई ऐसा आप एक बड़ा जंप मार रहे हो करियर के लिए स्पेशली, लोग उस जंप मारने के बाद जो मेंटल स्टेट होता है उसके बारे में नहीं सोचते, एंड उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। उस अकेलेपन की वजह से ही मैंने थेरेपी ली थी पहली बार लाइफ में, कि यार क्या हो रहा है। आपने ये बहुत सही कहा कि जब लोग ट्रांसफ़र लेते हैं, चाहे वो काम के लिए लें, है ना, या वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ ले लेते हैं कि भाई हम दूसरे शहर जाके अपॉर्चुनिटीज़ और लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस शहर को समझ लें, जाने से पहले उस शहर को समझ लें जहाँ हम जा रहे हैं। ओके। क्योंकि अगर हमें वैसे ही जॉब मिल गया है तो अलग बात है। अगर जॉब नहीं आपका, मतलब अगर आप चूज़ कर रहे हैं, मैं आपको अपना उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, बच्चों का स्कूल है, सब कुछ, और मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गया था बैंगलोर में, ठीक है। और मुझे बैंगलोर याद था जब मैं 10 साल की थी। अब जब मैं बैंगलोर जाने वाली थी मैं 40 साल की हो रही थी। वो बैंगलोर और इस बैंगलोर में बहुत फ़र्क था। तो हमने अपने पार्टी भी दे दी, बाय बाय कर दिए। तो उससे पहले जाके रेखी भी नहीं करी, ये सोचा जाएंगे बच्चों को स्कूल में डाल देंगे।
तो मैंने कहा चलो तब भी मैं 2 दिन होके आती हूँ। मैं जब वहाँ गई, जो मैंने सोचा था वो नहीं था। तो आप ज़िंदगी में जब भी कोई ट्रांसफ़र लेते हो तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ इम्प्रूव करने के लिए लेते हो। तो पहले तो मैं कहूँगी, जब आप कहीं जा रहे हो अपना करियर प्रॉस्पेक्ट देखने, तो आप कैरिड अवे मत हो जाओ कि भई जैसे मुंबई है, सपनों की नगरी है। आप देखो कि वहाँ पे क्या-क्या और हार्डशिप्स भी हो सकती हैं, क्या-क्या आपको कैसे देखो कि आप यहाँ पे अपने यूनिट्स बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन जाके आपको दोस्तियाँ हो जाएँगी, सबकी अपनी एक कम्युनिटी है, सबके अपने एक टाइमिंग्स हैं आने-जाने के, सब अपनी एक फ़ास्ट लाइफ़ लीड कर रहे हैं। तो मैं पहले कहूँगी कि आप जाके एक बार वो शहर में ज़रूर जाओ और थोड़ा-सा जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। सब्ज़ी कहाँ मिलती है, बस कहाँ से चलती है ना? ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। जब आप फ़ैमिलियर हो जाते हो, दैट इज़ वन, क्योंकि आते ही आप लोनली फ़ील करते हो कि मेरे पास तो कोई घर भी में खाना पकाने के लिए भी नहीं है, या मैं वॉशिंग मशीन कहाँ से खरीदूँ? तो पहले ये जो है ना लॉजिस्टिक्स आप समझ लें, और जब आप आ जाएँ, तो फिर आप कम्युनिटी की चीज़ें ढूँढिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, आप स्टैंड अलोन जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ आप शेयर कर रहे हैं, है ना? यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी, बिल्डिंग सोसाइटी। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी में रह रहे हैं, आप अकेले भी रह सकते हैं, है हुँ, ना? तो ज़रूरी है कि आप पता करें कि वहाँ पे क्लब कौन-सा है, या पता करें कि वहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं, ड्रमर्स ग्रुप हैं, वॉकर ग्रुप्स हैं, है ना? बाइकिंग ग्रुप है, साइक्लिंग ग्रुप्स हैं, या आर्ट के ग्रुप्स हैं, क्राफ्ट के, और फिर वहाँ पे ज़रूर जल्दी से जल्दी जॉइन कर लीजिए। क्योंकि एक ये लॉजिस्टिक्स से भी हम बहुत लोनली हो जाते हैं। मतलब? लॉजिस्टिक्स मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आपने ड्राई क्लीनिंग करवानी है। आपको ये नहीं पता कि ओह! हाँ, ये आप अकेलापन फ़ील करेंगे अगर अकेले पहुँचे हुए हैं। ओके। फिर आपको घर की याद आएगी कि भी कोई खाना पकाने वाला नहीं है ना? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपको समझना ज़रूरी है कि आप कौन से ग्रुप अपनी हॉबी के मुताबिक जॉइन कर सकते हैं या नए स्किल सीख सकते हैं। हुँ, कि आपको शायद हो सकता है आप अगर ख़त्म कर रहे हैं, 9 टू 6 जॉब है, तो 7 ओ क्लॉक कोई आप अपनी कोई म्यूज़िक क्लास अटेंड हुँ, जॉइन कर लीजिए, या कुछ, तो आपको ग्रुप्स मिल जाएँगे। एक तो ये है टू बी, आप ऑक्यूपाई रखें। लोनली ना, ये मतलब ये बहुत टेक्निकल है, पर लोनलीनेस जो अंदर की है, वो आपको जानना है आप क्यों इतना तन्हा फ़ील कर रहे हैं। और ज़्यादातर वहाँ होती जहाँ आपको समझ ही नहीं पा रहे कि आप जा किधर रहे हैं लाइफ़ में, आपका गोल किधर है? और आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से? वो उसमें से बहुत लोनलीनेस होती है, जहाँ आप लोग समझते हैं लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपकी बात आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो समझा कुछ और रहे हैं। वहाँ पे स्पेशली यंग एज में बहुत लोनलीनेस होती है, क्योंकि यंग एज में इतने सारे सपने होते हैं, आँखें सपनों से भरी होती हैं और मोस्टली जेबें खाली होती हैं, एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं। मगर आपको तब भी ट्रेडिशनली या पेरेंट्स की वजह से समझाया जाता है कि भाई ये तरीका है फॉलो करने का, क्योंकि उनको वो तरीका मालूम है, अब तरीके बहुत बदल गए हैं। तो जब गैप आने लगता है, आपकी सोसाइटी आपकी सबसे पहले फैमिली है ना? आपके माँ बाप भाई बहन, उनकी ओपिनियन बहुत काउंट करती है। अगर वो कुछ ऐसे कह दें तो आपको वो लगेगा वो समझ नहीं पा रहे और आप लोनली फील करेंगे। बाहर दुनिया का कह रही है यू कैन मैनेज, वो आप मैनेज कर लेंगे। तो ये जो घर का माहौल है, मैं दोनों तरह की बात कर रही हूँ, एक लॉजिस्टिक्स की और एक अंदर से। अगर घर वाले आपको समझें, घर वाले आपको प्रोत्साहन करें, आपको वो स्ट्रेंथ दें, वो सपोर्ट करें, या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आपका कोई मेंटोर है ना? कोई भी हो सकता है, तो आप इतने लोनली नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपके पास एक मकसद होगा, एक गोल होगा। आजकल तो गोल ही नहीं है, और एक शहर से दूसरे शहर जाना, आप अप्रूट हो जाते हैं। एक मतलब बड़ी सी ट्री को एक जगह से प्लांट दूसरी जगह प्लांट करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है उसको। मगर बहुत सारे ये लेयर्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। लोनलीनेस के। क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा लेयर्ड है ना, इसलिए जनरल एडवाइस शायद या नहीं दे पाए एक डिटेल में, बट हम्म आई विल स्टिल ट्राई। हम्म ठीक है, तो मैंने जाना एक्सटर्नल लोनलीनेस और इंटरनल लोनलीनेस के बारे में आपकी बातों के थ्रू। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोनलीनेस के लिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में ना ताकत की ज़रूरत भी होती है। हम्म आई थिंक ताकत एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। इट्स अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ताकत ना आप एक्चुअली जिम की दुनिया से सीख सकते हो कि जब आप पहले एक हैवी वेट उठाओगे वो भारी लगेगा, बट टाइम के साथ अगर आप उठाने लगे तो वो
हैवी वेट थोड़ा लाइट लगने लगता है. जिंदगी भी ऐसी ही होती है. बिल्कुल बेसिकली अगर आप कहीं मूव कर रहे हो या जॉब शिफ्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा स्टार्ट में, पर उस वेरी डिस्कम्फर्ट की वजह से ही आप ग्रो कर रहे हो. तो हमने जैसे बात करी अबाउट मूविंग सिटीज, आपने कहा कि यार लॉजिस्टिक्स जानो उस शहर के. आई फील कि लॉजिस्टिक्स जानकर ना आपके स्ट्रीट स्मार्ट्स बढ़ते हैं, और स्ट्रीट स्मार्ट्स एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल होती है. टू बी एबल टू सर्वाइव, टू बी एबल टू ट्रैवल, टू बी एबल टू ग्रो, आपको एक क्विक लर्नर होना ज़रूरी है, और आपकी क्विक लर्निंग की एबिलिटी ऐसी मुश्किल सिचुएशन से बढ़ेगी. तो ये एक बेस फैक्टर है. मे बी इट्स टू मच ऑफ अ टाइप ए पर्सनैलिटी स्पीकिंग, बट आई फील कि ताकत का एक रोल होना चाहिए किसी की लाइफ में. दैट्स द बेसिस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सटर्नल लोनलीनेस. फिर इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी लिविंग, जो आपने कहा कि ढूंढो कि योगा क्लासेस कहाँ है, आर्ट क्लासेस कहाँ है, डांस क्लासेस कहाँ है, जिम में भी दोस्त ढूंढ लो वगैरह उस शहर में. एंड द थर्ड थिंग इज जो आपके घर के रिलेशनशिप्स है उनसे ज्यादा बात करो. इन्वेस्ट इन दोज रिलेशनशिप्स एवरी डे इफ यू मस्ट. पर वो जो एक 5 मिनट का फोन कॉल रहता है अलग अलग लोगों के साथ, वो बहुत जरूरी है. कॉलेज दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ वगैरह, एंड ऑब्वियसली फैमिली के साथ. बिल्कुल बिल्कुल ये एक्सटर्नल लोनलीनेस के लिए सोल्यूशन सही दिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. एंड ओवरऑल ऑल्सो अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख लो. ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ. तो अगर मैं कोई मेंटल हेल्थ के लिए कैप्सूल दे सकूं, दैट वो तो एक्सरसाइज होगी. और ये हार्मोन से रिलेटेड भी है. हाँ, और क्योंकि शुरू में जब जिम भी जाते हैं ना, जैसे आपने कहा, वो पहले वजन लगता है बहुत भारी धीरे धीरे, और जब शुरू में आप कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे आप जिम ही ले लीजिए, आपको लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और अचानक देखते हैं कि कितना बॉडी में फ़र्क पड़ गया है, कितना स्टैमिना आ गया है, कितने आपके सेरोटोनिन, एंडोमॉर्फिन्स आपके मूव कर रहे हैं, आपको खुशी हो रही है, आपके अंदर एनर्जी आ रही है. तो मैं मेंटल हेल्थ के लिए एक तो ज़रूर कहूँगी, एक्सरसाइज करें, और ज़रूरी नहीं है जिम जाएं, आप मैराथन भाग लीजिए, आप हाइकिंग करिए, बाइकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, दरवाज़ा बंद करके 1 घंटा डांस कर लीजिए. आप अपनी बॉडी को हिलाइए. व्हेन द बॉडी मूव्स द माइंड ग्रूव्स. बहुत खुश होता है वो. तो ये वाइब्रेशंस, और हम फ्रीक्वेंसी से बने, तो आप कुछ नहीं जगह तो आप चलें जितना चल सकते हैं. आपको अगर ब्रेक नहीं मिल रहा तो उठ के थोड़ी देर फिर चल लीजिए, है ना. ये एक्सरसाइज तो आपको खुद से बहुत पक्की दोस्ती करवा देगी, क्योंकि आप नया वर्जन अपना देखेंगे. तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा कि ये मैं खुद ही कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा सो रहा हूँ, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ. देखिए, एक एक्सरसाइज करने से जो बॉडी बनती है ना, वो सिर्फ आपके हाथ में है. मैं किसी को बहुत ज़बरदस्त सिखा सकती हूँ, रणवीर, कि कैसे आपने पुशअप्स करने हैं. पुशअप्स तो उसी ने करने हैं ना. तो बहुत कॉन्फिडेंस चीज़ें देती हैं. वो लोनलीनेस भी कम करती है ना, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है. आई फील कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूरी है लाइफ में, हल्के से. देखिए, कंफर्ट में तो कुछ ग्रो ही नहीं करता जी. जब तक आपके पास जो नेक्स्ट गोल ना हो, नेक्स्ट एक चैलेंज ना हो, आपके अंदर एक वो सुबह उठें एक उम्मीद के साथ कि आज क्या सीखना है, आज क्या करना है, तो फिर तो एग्जिस्ट करेंगे, अब लिव नहीं करेंगे, है ना. एक एग्जिस्ट और लिव करने में बहुत फ़र्क है. तो वो जिंदा दिल तभी बना रहता है कि भाई आज क्या सीखा, आज क्या कर लें, और वो किसी भी एरिया में हो सकता है. जी. मतलब इतने सारे लोग आ चुके हैं इस पॉडकास्ट पे, और सारे अपने खुद के इंडस्ट्रीज के ना एक्सपर्ट्स हैं या दिग्गज हैं. एंड मोस्टली मैंने देखा है कि 80 to 90% ऑफ द पीपल फिट है, और वो फिटनेस उनकी सफलता का एक बेसिस बन है. एंड आई फील कि फिटनेस अगेन इज आउटकम ऑफ लिटिल डिस्कम्फर्ट, हल्के से. हाँ, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है. डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं है. आप बेस्ट ऑफ अस से पूछ लीजिए, सुबह 4:30 बजे उठ के मेरे को बाहर जाना, कभी 4 डिग्रीज होता है गुड़गांव में, और सारे वो कपड़े पहन के निकलना, मुझे लगता है यार छोड़ो, क्यों करूं. फिर मैं सोचती हूँ उसका एंड गोल कि मुझे क्या महसूस होता है जब मैं करती हूँ. और वो एक बार आपको एक्शन नहीं लेना पड़ता है, आप एक्शन ले लेना और फिर तो आप कर ही लेते हैं. बस एक बार देखिए, ब्रेन ना बिल्कुल आपके कंट्रोल में और बहुत सीधा है. ब्रेन को एक ही चीज़ आती है, एक ही वो चीज़ आपको सिर्फ कहता है, रणवीर, वो है यस, हाँ. आप कह रहे हो बाहर बहुत ठंड है, ब्रेन कहता है हाँ. आप कहते हो मैं उठ के जाऊं तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा एक्सरसाइज करके, ब्रेन कहता है हाँ. तो ब्रेन तो आपके हाथ में, आप क्या बात कर रहे हो उससे.
और वो चाहे वो लोनलीनेस को भी ले लो, आप अपने आप को कह रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत लोनली हूँ, ब्रेन कहता है हाँ। आप कहते हो नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नए शहर में आया हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दोस्त बन रहे हैं, ब्रेन कहता है हाँ। तो आप कैसे अपने आप से बातें भी करते हैं ना, उसमें भी लोनलीनेस पे बहुत फर्क पड़ता है। Self talk is a life skill they don't teach you in school. Yeah, they don't teach lot of things in school, like to have difficult conversation. अगर आप लोनली हैं, कौन आके बोलता है अपने दोस्त को कि यार मैं लोनली फील कर रहा हूँ, क्या हो गया तेरे को, है ना? ये हमारे को ग्लोबली मैं देखती हूँ जब हम बात करते हैं घरों में, स्कूल में, आज तक इतनी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स हो गए हैं या कम्युनिकेशंस नहीं हो पाई, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको बोलेंगे तो हर्ट हो जाएगा किसी बात को, और जब नहीं बोलते तो हम खुद ही हर्ट होते हैं। इतनी सारी हमारी तमन्ना, इतने सारे हमारे ड्रीम्स, इतनी सारी वो कॉन्वर्सेशंस हम बड़े होकर रिग्रेट करते हैं कि यार हिम्मत करके बोल देते। तो हमने कभी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस ऑफ फॉर अराउंड लोनलीनेस भी कभी नहीं करी हैं। आई थिंक कि दुख एक लाइफ का बहुत नॉर्मल फैक्टर है, हर किसी की ज़िंदगी में होता है, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। बट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड केसेस आपने देखे हैं 30 सालों में, सबसे कॉमन सेल्फ टॉक मिस्टेक्स क्या होती हैं? क्योंकि ये आई एम 31 नाउ, तो मेरे आसपास के दोस्तों में भी देखता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, मतलब अब तक थेरेपी के बाद भी, वो अक्सर ना उनके सेल्फ टॉक की वजह से हो रहा है। मेजॉरिटी की वजह से, दिस इज़ द मेन क्रक्स, क्योंकि आप अपने आप से प्यार ही करना भूल गए हैं। आप अपने आप को कहते हैं, शीशे में देखते हैं मेरा नाक कैसे लग रहा है, या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि हम बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। हम अपने आप को जो है उसे अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। जी। हमें सोचते हैं कि ये मतलब हम एब्सेंस देखते हैं, ये नहीं देखते हमारे अंदर क्या है। तो हम अपने आप को ही गाली गलौज करते हैं। जब आप अपने आप को ऐसे बोलते हैं तो आपका दिमाग क्या कह रहा है? हाँ, दिमाग तो हाँ ही कहता है। आप कहते हैं कि भाई मैं इतना करेजियस नहीं हूँ, मेरे में इतना दम नहीं है, ब्रेन कहता है हाँ। तो ये आप सेल्फ टॉक से ही सेल्फ हार्म बढ़ाते हैं अपना। पर सारे केसेस में से कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू यू एज अ साइकोलॉजिस्ट? आपने लोगों को देखा है, समाज को देखा है, आई फील स्पेशली समाज के उस हिस्से को देखा है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उन लोगों में कॉमन सेल्फ टॉक मिस्टेक्स क्या होती हैं? देखिए, सेल्फ टॉक तो है ही मिस्टेक ना, जहाँ आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हैं, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली। आपके पास जो है वो इनफ नहीं है। ओके। एक वो। दूसरा ये मेरा मानना है कि जो आपने सुना है अपनी फैमिली से, है ना, या अपने रिलेटिव से, है ना, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा, वो चाहे उन्होंने शायद मजाक किया हो, मजाक में बोला हो, वो शायद उन्होंने कुछ समझाने के लिए करा हो, वो आपके दिल पे बैठ गई हैं। सेल्फ डाउट, जजमेंट। और इनमें क्या होता है कि वर्ड्स से ना केमिकल इफेक्ट होता है बॉडी में। किसी ने मजाक भी किया हो ना, वो अभी भी कई बातें अगर आप सोचो तो आपके दिल पे लिखी हुई हैं। कितना हम कोशिश करके लेट गो करते हैं। बचपन में किसी ने धक्का धुक्का मार दिया, किसी ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, सब भूल गए, बट जो कहा है वो दिल पे लिखा हुआ है। तो वही बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक ही चीज़ चाहते हैं, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन। फिर आपको लगता है कि वो तो कह रहा था कि तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, तो यार मैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। ब्रेन कहता हाँ नहीं है, तो आप फिर उसमें चलते जाते हो, एक एक ऑब्सेसिव थॉट में चलते जाते हो। तो मैंने देखा है कि एक सपोर्टिव, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत फ़र्क करती है। नेचर नर्चर में जब देखते हैं कि कहीं भी आप पैदा हो, मगर जिस बच्चे को प्यार से पाला हो और इनकरेजमेंट दी हो, वो एक, मैं कहती हूँ ना कि एक कुछ ना दो अपने बच्चे को, कॉन्फिडेंस दो कि जो है बहुत कमाल का है। मैं गाना गाती थी, मेरी ऐसी आवाज़ थी फटा बांस है, मैं छोटी थी ऐसे 10-12 साल की। मेरे फादर अंदर आते थे ऑफिस से घर पे, और वो हारमोनियम में मैं बजा रही होती, मेरे फादर कहते थे क्या कोयल कूक रही है, और मैं अपने आप को इतनी अच्छी सिंगर समझती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिंग तो नहीं कर सकती, बोल मैं अच्छा सकती हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस देने की बात है। तो वो कॉन्फिडेंस जब नहीं मिलता आपको अपनी इन्वायरमेंट से, अपने आसपास लोगों से, अपने फ्रेंड्स से,
अपने सोसाइटी से, फिर आप वो चीज़ों को बिलीव करके वही आप अपने आप को बोलते रहते हो। जब कोई आपको बहुत ज़्यादा ये कह रहा है ना कि आप नहीं कर पाओगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक इट आउट एंड टू टेल योरसेल्फ कि नहीं मैं कर पाऊंगा, मेरे में है वो एबिलिटी, आई नो माई सेल्फ, मैं मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन के साथ जीऊंगा एंड विजुलाइज करूंगा कि सब ठीक ही है। एंड ये हर चीज़ पे अप्लाई हो सकता से एक तो ना मेरा ये मानना है, कोई आपको अगर क्रिटिसाइज करता है जो नहीं करना चाहिए, आप उसमें से बेस्ट देके देखो कि भाई ये कह रहा है तो मैं कंस्ट्रक्टिवली और क्या करूँगा। है जी। एंड आपने ये सही कहा कि ये हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि दिमाग में वो आपके सजेशंस ही तो हैं। क्या होता है ये सर, हम जब टॉक्स करते हैं या हम आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थेरेपीज करते हैं, सजेशंस देते हैं, वो सजेशन ही तो आपके दिमाग में घूमता है कि अच्छा मैं एक्टिव लिसनर बन सकता हूँ, बट शायद मैं नहीं हूँ, शायद। तो उसको पार करना वो अगेन आपकी प्रैक्टिस है, वो आपकी एक तपस्या है कि आप जहाँ अपने दिमाग को कहें एक ही चीज़ मैंने कही है ज़िंदगी भर, मेरे हर दीवार पे लिखा हुआ था, एंड अपने टाइम में टॉपर थी, चीज़ें करती थी, और मेरे हर बॉक्स में लिखा हुआ था अभी भी मुझे कुछ करना होता है तो बस एक ही चीज़ है, आई कैन, आई मस्ट, आई विल। मैम मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने मेरी पॉस्चरल करेक्शन करी है एंड उन्होंने कहा था कि अगर आपको पॉस्चरल करेक्शन करनी है तो हमेशा जब आप देख रहे हो कि आपकी स्पाइन ऐसे हो जाती है ना, बेंट हो जाती है, करेक्ट योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट सिटिंग दिस वे। और ये ना हर दिन आप करो, हर मोमेंट आप करो, खुद के स्पाइन को अगर आपने नोटिस किया कि यार हाँ थोड़ी सी बेंट है, फिर उसे सीधी कर दो। पर ये वाली स्किल हर लाइफ स्किल पे अप्लाई होती है। अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी है, जस्ट नोटिस इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे कहा कि यूर अ बैड लिसनर, फिर अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, एक्टिवली लिसनिंग पर फोकस करो, अपने खुद के दिमाग की एनर्जी फोकस उस लिसनिंग पे डालो, ग्रेजुअली विल बिकम अ गुड लिसनर। जैसे मैंने कहा ना, उसे आप कंस्ट्रक्टिवली लो कि अगर वो कोई कह रहा है तो आप उसको फीडबैक पॉजिटिव में बदलो। और आपने जैसे कहा ये एक प्रैक्टिस है, एक ये अवेयरनेस है, आपको ना बहुत अवेयर माइंड रखना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर। और अगर आप, मेरे को कोई कुछ ऐसे बोलता है तो मैं तो उसका बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि कोई बड़ा कंसर्न ही होगा या कुछ ऐसा होगा जो मेरे बारे में कहा है, और मैं फिर उस पर काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे को तो रोज़ अपने को अपने से बेटर बनाना ना, मैं तो अपने से ही हूँ, तो मैं वो भी पलट देती हूँ। मैं वो क्रिटिसिज्म नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि यार ये कंसर्न से ही होगा। ये आप कैसे उस चीज़ को मीनिंग दे रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी उससे बदल जाती है। कोई आपको क्या कह रहा है या आपको उस चीज़ से क्या महसूस हो रहा है, वो आपने मीनिंग देना है। जैसे आपको कोई नाराज़ नहीं कर सकता ना आपकी परमिशन के बिना, आप उस कॉन्वर्सेशन को क्या मीनिंग दे रहे हो, आप उस कमेंट को क्या मीनिंग दे रहे हो, वो फिर आपके ऊपर है। वो टाइम से आता है, उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, जैसे आपने कहा हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं कि मैं हर चीज़ को मैंने सोच लिया है। जैसे अगर मैंने सोच लिया कि मैंने चॉइस बना लिया कि मैं खुश ही रहूँगी, तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं मैं उसमें मैं नेविगेट कर लूँगी कि कहाँ मुझे खुशी दिख रही है। मेरा नज़रिया उस पूरे गुलिस्तान में फूलों पे होगा, कांटों पे नहीं। वाह, ब्यूटीफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन मिस्टेक्स मैम। हमने वो सेल्फ डाउट की बात करी जो अक्सर रिश्तेदारों से, समाज से आता है, आपको उसे करेक्ट करना है अंदर ही अंदर। पहले क्या कहा था आपने, सबसे कॉमन मिस्टेक लोगों की रिलेटेड टू सेल्फ टॉक, खुद से ये कहना कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं आई एम इनफ। मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो ओल्डर जनरेशन में हूँ, कि देखिए आपके माँ बाप, आपकी आइडेंटिटी उनकी वजह से आप जो कुछ हैं आप बड़े ग्रेटफुल हैं, मगर देखिए वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के एक्सपीरियंस से वो मैच करेगा। जी जी जी। तो फिर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप उस चीज़ को समझिए कि भाई वो अपने टाइम से बात कर रहे हैं, या उनको ऐसे ही उनके माँ बाप ने बताया था, मगर आज की तारीख से वो रेलेवेंट नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम कम्युनिकेशन अपने घर वालों से बढ़ाएं, क्योंकि वो हमें समझे बजाय कि वो बोलते रहें उसी बात को कि भाई तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे, है ना, तुम क्या कहते हैं आर्ट और उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हो, आर्ट की साइड क्यों जाना चाहते हो, साइंस क्यों नहीं ले रहे। अभी भी पेरेंट्स का बहुत है, मेरे पेरेंट्स बहुत कीन थे कि मैं सिविल सर्विसेज करूं। किसी को साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती थी जब मैं 16 साल की थी,
और मेरे फादर कहते थे भी सिविल सर्विसेज करो, तुम इतना बोलती हो, IPS बनो है, इंजीनियरिंग करो। बट मैंने सोचा था कि मैंने करना है, और शायद उनके टाइम साइकोलॉजी नहीं थी जी। तो ये थोड़ा सा आप अगर पढ़ लें और ये कॉन्वर्सेशन करें तो मैं उनको भी कन्विंस कर पाई थी अपने टाइम के कि मुझे यही करना है। मैंने तो एनिमल साइकोलॉजिस्ट बनना था, कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं मिला। तो ये आपको जब आप कन्विंस कर पाएंगे अपने पेरेंट्स को कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न चाहिए हर किसी को। आपको कोई डांटता है ना और ऐसे डांट दे ना रणवीर, आपको समझ नहीं आता, आपको रीज़न से डांटे या आपको रीज़न से समझाए, वो बात का बहुत वैल्यू होती है। तो अगर पेरेंट्स भी कुछ कहना चाहें, करना चाहें, उन्हें रीज़न देना चाहिए। अगर बच्चा भी कहे मुझे नहीं करना तो उसे भी रीज़न देना चाहिए। हम लॉजिक से चलते हैं, इमोशन से चलते हैं, फिर हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि मम्मी ने कहा था, पापा ने कहा था, बुआ ने कहा था, चाचा ने कहा था। एक तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी है ना। आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं उनसे बिना पूछे, बिकॉज आपको वो कन्वीनियंट है ना। आप ट्रैवल पे चले गए, बता दिया जी हम ट्रैवल कर रहे हैं। माँ बाप कहेंगे भाई उधर क्यों चले गए, माँ तो अभी बड़ी बर्फ़ पड़ रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आप कहते हो नहीं मैं ठीक हूँ। बट ये मेरे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना ब्लेम गेम्स पे भी आ गए हैं कि हमारी ज़िंदगी अगर ठीक नहीं चल रही तो उसकी वजह से, इसकी वजह। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप इतनी चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि आप कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। ब्लेम गेम्स मत खेलिए, जो हमारे वर्क प्लेस पे भी बहुत कॉमन है और हमारी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत कॉमन है। जी। मैम, जब हम अकेलेपन की बातें कर रहे थे तो एक्सटर्नल लोनलीनेस की बात हमने कर ली कि हाउ डू यू सॉल्व फॉर इट। आपने कहा कि एक्सटर्नल लोनलीनेस को सॉल्व करने में भी एक फैक्टर शायद सेल्फ टॉक है, पर वो जो इंटरनल लोनलीनेस का सब्जेक्ट है, आई फील वो इस पॉडकास्ट का कोर सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि खुद से आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जितना आप मी माई सेल्फ से बाहर निकलेंगे, आप अगर सोचेंगे कि मैं औरों के लिए कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, कोई पर्पस लाएंगे लाइफ में ना, तो लोनलीनेस नहीं रहेगी रणवीर, क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व हो गए हैं देने में बनिस्बत लेने में। जहाँ आप लेने में लगे रहेंगे ना, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। आपको लगेगा मटेरियलिस्टिक हो, नॉट मटेरियल, और चाहिए और चाहिए। देखिए, मैं तो बहुत बेसिकली समझ जाती हूँ, अगर मैं किसी को गले से लगाऊँ तो मैं इमीडिएटली मुझे फील आ जाती है उस इंसान की कि वो ये हग ले रहा है कि दे रहा है। समझ रहे हैं ना, इतनी बेसिक चीज़ होती है। तो ये लोनलीनेस आपकी, जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सिर्फ कंफर्ट के बारे में, अपने सिर्फ एस्पिरेशंस के बारे में, बल्कि बाहर निकल के औरों के लिए भी कुछ करेंगे ना, तो आप वन विद एवरीथिंग हो जाएंगे, वन विद नेचर हो जाएंगे, वन विद यूनिवर्स हो जाएंगे जी। फिर लोनलीनेस का मतलब ही नहीं है क्योंकि आप में मैं देख रही हूँ, उसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ, इसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ। वहाँ सिर्फ आपको प्यार ही दिखेगा, वहाँ ना आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा, ना वहाँ आपको नेगेटिविटी दिखेगी, ना आपको वो तेरा मेरा दिखेगा। उसमें आने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। जब शुरुआत हुई थी तो थेरेपिस्ट को ना या साइकोलॉजिस्ट को हाथ पकड़ के आपसे बात करनी थी, टच थेरेपी थी। अब नहीं करते हैं ना फिज़िकल। मैं बहुत देर तक शुरू में जब भी कोई लड़की आए, है ना, कोई लेडी आए, इतना रो के जाते हैं। मेरे तो क्लिनिक में सिर्फ ट्रॉमा है, पेन है, टीयर्स है, तो मैं ज़रूर गले लगाती थी। बट मुझे लगने लग गया, उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं दूसरे केस पे बैठने के लिए नहाने के लिए जाती थी, क्योंकि मेरी एनर्जी में बहुत फ़र्क पड़ने लग गया, है ना। तो अब ये होता है कि अब जब लोग कहते हैं कि मैम कैन आई गिव यू अ हग, तो आई एम फाइन विद इट, यू नो, क्योंकि आप एक कवच भी बना लेते हैं, है ना, एक आप अपना सेंटर कर लेते हैं। आपकी मेडिटेशन इसी के काम में आती है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही कुछ आ रहा होगा, है ना। अब इतने सारे गुरु हैं, स्वामी हैं, वो पैर नहीं छूने देते, इसी वजह से नहीं छूने देते ना, वो टच की वजह से। मगर एक टच थेरेपी का अपनी ही बात है ना। एक टच थेरेपी का जो एक आपको वो माँ जैसा सुकून मिलता है, जो एक कंफर्ट मिलता है, चाहे आप मदर को हक करें, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, बच्चे को, अपनी प्रेमिका को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ना। अब जैसे पंजाबी हग है कस के जप्फी, है ना, तो वो आते ही दोनों पार्टीज बड़े जोश के साथ है, एनर्जी के साथ है। जब वो गिव एंड टेक वाला हो जाता है तब थोड़ी परेशानी हो जाती है। जी मैम, इंटरनल लोनलीनेस एक आम इंसान को, स्पेशली जिनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जिनको अकेलापन महसूस हो रहा है,
उस इंसान को खुद से क्या पूछना चाहिए? उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी और मैं उस खुशी को क्या समझता हूँ, क्योंकि खुशी सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो आके हासिल हो जाए, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो उसे पूछना चाहिए कि मैं क्यों तन्हा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके सवाल मिलेंगे। कई लोग एक्चुअली तन्हा हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही है, कई लोग एक्चुअल तन्हा हैं क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पा रही है, एक्चुअल लोग तन्हा हैं क्योंकि उनको सोसाइटी समझ नहीं पा रही है, उनकी डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। देखिए बहुत लेवल पे है, आपको समझना है कि आपको, देखिए कितनी भी मैं एक्सटर्नल बातें कर दूं कि ये है, आपको खुद को खुद ही रेस्क्यू करना पड़ेगा, आपको खुद का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। और वो लोनलीनेस तब कम हो सकती है इंटरनली जब आप अपनी सेल्फ केयर पे ज़बरदस्त ध्यान दें। और सेल्फ केयर पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अंदर ये कोई कमी की, ये कुछ वो जो होता है ना एक वैक्यूम की कमी नहीं होगी। और मैं, मेरा बहुत मानना है रणवीर, जब आप सर्विस में चले जाते हैं, चाहे आप NGO करें, बच्चों को पढ़ाएं या किसी का कुछ भला करें, कोई मैं कहती हूँ दान पुण्य करिए, कोई भंडारा करिए, आपको लगता है कि यार मैं अपने बियॉन्ड भी देख रहा हूँ कि क्या दुनिया, और मैं तो इतना ब्लेस्ड हूँ। आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए ना। आप जब इंटरनली अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आप रो क्यों रहे हैं। रोने के लिए तो बहुत कम है वजह, खुशियाँ तो बहुत हैं। क्योंकि ये लोनलीनेस तो एक हमारी दोस्त है जो हमें आगे बढ़ाती है, कोई अपना मकसद देती है, एक गोल देती है। अगर ये लोनलीनेस नहीं होगी तो हम आगे बेहतर इंसान कैसे बनेंगे, ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा, राइट? तो वो तो टॉप पे भी लोनली होते हैं लोग कि कुछ कमी सी है। और उस कमी को पूरा करने के लिए मेरा मतलब है कि आपको एक नेक्स्ट गोल भी होना है। नेक्स्ट गोल ये नहीं कि आप एकदम टू डू लिस्ट पे पड़ जाइए, बी लिस्ट पे रहिए, औरों के लिए करिए। आप, जब मैंने कहा ना वन विद एवरीबडी हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप दुनिया के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जितना, ये ज़िंदगी कोई जंग तो है नहीं, ये तो गेम है। गेम खेलिए ज़िंदगी की। हम ले लेते हैं कि ये भी जंग है, इसे हम लड़ाई में उतर आए, युद्ध चल रहा है। अरे ये तो एक गेम है, गेम को समझिए और आगे बढ़िए। और चाहे आप सोशलाइज करने में आपकी लोनलीनेस कम होती है, कई लोग सोशलाइज करने में और लोनली हो जाते हैं, तन्हा बैठ जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी है, कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कहीं को अच्छा लगता है सिर्फ किताबें पढ़ के लोनलीनेस अपनी कम करना, कईयों को होता है कि भाई जब तक वो बाहर 4 लोगों से मिल ना लें, गप्पे ना मार लें, उनकी लोनलीनेस नहीं कम होती। कईयों को लगता है कि मैंने आज कुछ डिश बनाई है अपने लिए या औरों के लिए, तो मेरी लोनलीनेस कम हुई है क्योंकि मैं शेयर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं, ये एक स्पेसिफिक नहीं है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंडिकेशन है अगर आप लोनली है कि कुछ आपको फुलफिलिंग करना है, कुछ पर्पस लाना है, कुछ आपका लक्ष्य होना चाहिए ज़िंदगी में, अपने से भी ज़्यादा। देखिए कई लोग ऐसे होंगे उनके पास 10 चीज़ें होंगी ना, 10 पेंसिल होंगी तो शायद मैं रणवीर को 1 दे दूँ। कहीं ऐसे भी लोग हैं उनके पास 2 पेंसिल होंगी, वो आपको 1 दे देंगे। कहीं वो होंगे 1 पेंसिल, कहीं कोई बात नहीं आप ले लो। ये तो आपके स्वभाव के ऊपर भी है फिर से ना। हम शायद जनरल एडवाइस फिर से नहीं दे सके। नहीं, बहुत इंडिविजुअल है। बिकॉज देखिए तभी तो अगर कोई मेरे पास आता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए रणवीर, उसको मैं एक विक्स 44 फार्मूला नहीं दे सकती। हर किसी का एनवायरनमेंट कैसे रही है, हर किसी की पैदाइश कैसे रही है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, है ना, उसका उस रिलेशनशिप्स में रह के कैसा उसने बिहेव किया। तो मेरे को जब मैं केस हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे उसका इकोसिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे फटाफट कह देंगे डॉक्टर कोरी मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, क्या करूँ? मैं नहीं ऐसे बता सकती क्या करूँ। मुझे समझना है कि क्यों ड्रिंक कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, जेनेटिक मार्कर्स क्या हैं, है ना, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स क्या रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रखें। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। और कई लोग हैं, मैंने कहा ना, कई लोग हैं जो लोनली नहीं हैं, वो अपने ही धुन में है। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। मगर मेरे पास लोग मोस्टली लोनलीनेस से ही लोग आए हैं या रिलेशनशिप इश्यूज को लेके आए हैं। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ें इस कॉन्वर्सेशन में। डू इट योरसेल्फ DIY थेरेपीज है घर पे, क्योंकि अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी लिसनर्स विल गो फॉर एक्चुअल क्लिनिकल थेरेपी। तो घर बैठे क्या कर सकते हैं लोग टू बिगिन डीलिंग विद द लोनलीनेस?
तो मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसका नाम है मिरर थेरेपी। तो अगर आपके घर में एक फुल लेंथ मिरर हो तो वो बहुत ही बढ़िया है। आप उसके सामने खड़े होइए और उसके सामने आप डायरेक्टली देख के, क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो अपने आप को देखिए फुल लेंथ। पहले अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी पर्सनालिटी को, कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ। और फिर अपने आप से अपनी जो कहते हैं हम सेल्फ अफर्मेशंस करिए कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर लोनलीनेस नहीं है, मैं एक दोस्त बनाने के काबिल हूँ। क्योंकि देखिए लोनली तब भी होती है जब आप दोस्त भी नहीं बना पाते, और मेरे को लोग अप्रोच करते हैं, और मैं एक एनर्जेटिक इंसान हूँ जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है कि मैं अपने आप को उठा सकूं किसी भी चैलेंजेस को लेके। लोनलीनेस तब भी होती है जब कोई चैलेंजेस हों, गोल नहीं मीट कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कभी हम चेंज ऑफ रेजिडेंस कर रहे हैं, नए काम पे जा रहे हैं। लोनलीनेस कई तरीक़ों से हो सकती है, जब आप उस भवंडर में हो या खो चुके हों। तो आप जब अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो तो आपका ब्रेन क्या कह रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत बहुत अच्छी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। और एक और एक्सरसाइज है जो आप घर में, मैंने कहा कि आप जितना भी एक्सपीरियंसेस आपको आता है आपकी सेंसेस से आता है, तो आप करिए कि भाई आप देखिए कि अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो आप देखिए कि 5 क्या सुंदर चीज़ें आपके आसपास हैं। पहले देखने से विजुअलाइजेशन, वो हो सकता है कि आपको कोई पौधा दिखाई दे रहा हो, आप हो सकता है कि आपको कोई कलर अपने सोफ़े का पसंद आ गया हो हो सकता है आपको आसमान का रंग नीला अच्छा लग रहा हो। 5 चीज़ें। फिर आप देखिए कि 4 चीज़ें आपको क्या सुनाई दे रही हैं जो अच्छी लग रही हैं। साथ में अच्छा वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, तो वो सुनाई दे सकता है, कोई गाना आपको याद आ जाए, वो सुनाई दे सकता है कि आपको अब एसी की जो हवा चल रही है वो भी अच्छी लग रही है क्योंकि आपको ठंडक पहुंचा रही है ना। फिर आप देखिए 3 चीज़ें आपको किस चीज़ की खुशबू आ सकती है, 3, है ना। तो आपको अपनी फेवरेट परफ्यूम याद आ सकती है, आपको हो सकता है किचन में कोई खाना बन रहा है उसकी खुशबू। आप ज़रा माइंडफुल हो रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पे भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। और फिर आप देखिए कि टेस्ट क्या, आपको 2 चीज़ों का टेस्ट क्या आ रहा है ना। वो भी आप कोई अपनी फेवरेट रसगुल्ले आपको याद आ जाएं, तो दीज आर ऑल फील गुड फीलिंग। और फिर आपको एक टच क्या हो सकता है कि आपके कपड़े आपको कैसे महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है ना, आपको वो जो माइंड स्पेस जो है आपका, वो लेंस बदल देगी, आपको फोकस बदल देगी। आप आ जाएंगे कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है। लोनलीनेस तभी होती है जब आपको चीज़ें कुछ अच्छी दिखती ही नहीं हैं, आपको लगता है कुछ अच्छा है ही नहीं। सारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, मैं पीछे रह गया हूँ, या सब सक्सेसफुल हो रही है, सबके पास पैसा है, उसके पास वो गाड़ी है, या उसके पास इतने दोस्त हैं, कुछ भी हो, आपको लगता है कि मेरे पास एक कमी से फीलिंग आती है लोनलीनेस की। तो ये बहुत अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। तो म्यूज़िक सुनिए, शावर के अंदर म्यूज़िक सुनिए, और देखिए फ़ोन से ज़रा दोस्ती कम रखिए क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं ना, तो उठने से पहले आप अपने आप को ढूंढते हैं, वो आपका फ़ोन है। फ़ोन लेके आप उस पे शुरू हो जाते हैं जो भी, तो वो आपको एक माइंडसेट सुबह से ही ठीक रहे, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि भाई मैं सबसे पहले ये नहीं देखूं। मतलब फ़ोन की बैटरी की जान ना निकल जाए तब तक तो हम फ़ोन रखते नहीं हैं। तो थोड़ा फ़ोन से थोड़ी दोस्ती कम, अपने आप से दोस्ती ज़्यादा। और मैं ये भी कहूँगी लोनलीनेस कम करने के लिए, मैं ऐसे इनकरेज करती हूँ कि आप नए शहर में किसी को जानते नहीं हैं, तो आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाइए, थोड़ा टाइम बिताइए, 2 घंटे बैठिए, दुनिया को तो देखिए, लोगों को तो देखिए। लोग को नहीं देखेंगे तो आप तो लगेगा कि 4 दीवारी में मेरे घुटन हो रही है। और थोड़ा एक मुस्कुराहट रखिए, है ना। वो मुस्कुराहट इतनी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी, कोई ना कोई तो ज़रूर मुस्कुरा देता है ना। तो एक नॉन वर्बल आपका एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली उस जगह जाते हैं, आप वहाँ जाके, ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे हों, आप वहाँ जाके आप कोई अपना मंडाला की कलरिंग कर सकते हैं। कलरिंग, आप लोनलीनेस कम कर सकते हैं कि आप खुद डू योर सेल्फ एक्टिविटीज़ हैं। लेगोज़ इतने आ गए हैं अडल्ट, एक टेबल रखिए, लेगो बनाइए, वापस काम पे जाइए। फिर तो आपका एक लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, एक कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। और मैं
ज़रूर इनकरेज करूँगी कि हिम्मत करके ज़रूर थेरेपिस्ट को मिलिए, किसी ना किसी को मिलिए। बहुत कमाल के साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत काम कर रहे हैं और बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत नॉन जजमेंटल हैं। वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, आपको आगे ही बढ़ाएंगे। तो थोड़ी हिम्मत करके एक बार ज़रूर अपने नियर बाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जहाँ आपको कंफर्ट है, जहाँ आपने ऑडिट कर लिया, जहाँ आपको उसके बारे में पता है, ज़रूर जाएँ। आप एक दोस्त भी ढूंढेंगे उसके अंदर और आपको एक एम्पावरमेंट मिलेगी कि इंडिपेंडेंट कैसे हो जाऊँ मैं, अपने आप को हैंडल कैसे कर लूँ अपनी लोनलीनेस को। मेरे ख्याल से ना स्पेशली जो लोग 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, अक्सर आई हैव नोटिस कि नॉट एवरीवन इज ओपन टू थेरेपी। हमारी एज ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं थी रणवीर, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था, हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जब कोविड के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या सोचते थे ना कि इसको नहीं छूना, इसके पास नहीं जाना, ये कर्स है। जब समझ में आने लग गया तो सब ठीक लगने लग गया। अब बच्चे बहुत लेके आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को, है ना। और मैं तो बच्चे बूढ़े और जवान सबको ही देखती हूँ। तो ये बल्कि जो प्रोग्रेसिव हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो पेरेंट्स भी इनकरेज करते हैं और बच्चे बहुत इनकरेज कर रहे हैं। आई बेसिकली फील अगर किसी भी इंसान को बहुत दुख या अकेलापन फील हो रहा है, ट्राई तो कर लो। हाँ, एक बार जाओ, मैं तो कहती हूँ एक बार तो जाओ, एक बार जाओ। एक बार मेरे से भी पास बहुत फर्क। मेरे पास एक बहुत ही स्वीट सी बच्ची आई, ऐसे 22 साल की, और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो कहती है डॉक्टर कोहली प्रॉब्लम कोई नहीं है, सभी जा रहे हैं थेरेपिस्ट के। मैंने कहा मैं भी हूँ क्या, आ जाऊँ? हाँ, तो मेरी टू डू लिस्ट में था। इट वॉज वेरी स्वीट। 1 घंटे के बाद जो भी हमारी बातें हुई, खूब फूट के रोई। तो कहती अच्छा अब मुझे पता चल गया क्यों आते, अब मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी फिक्स कर दो। एक इमोशनल रिलीज हो जाता है आपका, और आपको दूसरा निष्पक्ष सुन रहा होता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको सजेशंस देता है, नए नए आइडियाज़ देता है जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। सब कुछ हमें मालूम है, वो फाइल तो यहाँ है, बस डाउनलोड करने में वो हेल्प करता है। जी। क्योंकि अक्सर सवालों से ना खुद का सच जानने को मिलता है, पर हर कोई खुद से सवाल नहीं पूछता। देखिए क्या होता है कि आप सब कुछ जानते हैं, मगर आपको मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से बहुत जेंटली रिमाइंड करवाता है। क्या है आपको क्या नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है। आई थिंक समवेयर ना हर इंसान को फिर से बच्चा बनना है, और साइकोलॉजिस्ट के साथ वो बच्चे बनने का चांस मिल जाता है आपको, नो? क्योंकि बिल्कुल ही मैंने कहा ना, कोई जजमेंट नहीं है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है। वो आपको सिर्फ समझने की कोशिश करता है या करती है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताती है कि ज़िंदगी आप आगे कैसे। ज़रूरी नहीं है हर कोई मेरे पास थेरेपी के लिए आता है कि मैं कैसे थ्राइव करूं, मैं अपना बेटर वर्जन कैसे बनूं, अपने पोटेंशियल को कैसे उभारूं। जी। तो आप इतनी वजह से जा सकते हैं, और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है। आप अगर लो फील कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी तो आप जाते हैं कि मैं कैसे लिफ्ट अप हूँ, कैसे मैं मोटिवेट हूँ, कैसे मैं प्रोत्साहन मेरे अंदर आए। तो उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। टॉक थेरेपी से तो मैंने कहा ना कि वर्ड्स हैव देयर ओन पावर, द पावर ऑफ वर्ड्स। वो लोग एकदम, मतलब उनका शक्ल बदल जाती है आफ्टर थेरेपी लेने के बाद। एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा मैम इस पूरे एपिसोड में, मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मैं दुनिया को ना सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग देखता हूँ। अच्छा। मेरे लिए सब कुछ मैथमेटिक्स है। जो मुझे पता चला कि ये ज़िंदगी का सच नहीं है, सब कुछ मैथमेटिक्स नहीं है। देयर इज़ रूम फॉर इमोशन, देयर इज़ रूम फॉर डिफरेंट कलर्स। पर फिर भी मैंने ये जाना है कि इंटरनेट रिस्पॉन्ड्स वेल टू सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड जिसे हम CTAs कहते हैं, कॉल टू एक्शन, एंड आई बाउंस आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट ऑलवेज। पर वो 2 रीजंस है, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। और ये ना बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे यंग लोगों में। हर कोई ओवर थिंक करने लगा है क्योंकि हमारे दिमाग ज़्यादा स्टिमुलेटेड है सोशल मीडिया की वजह से वगैरह वगैरह, इन्फॉर्मेशन इतनी है ना। एंड सेकेंडली सेल्फ डाउट, क्योंकि फिर से सोशल मीडिया की वजह से हर कोई ऑटोमेटिकली खुद को कंपेयर कर रहा है दूसरों से। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मैंने ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेचिंग को अपनाया, एंड इट कुड बी योगा, इट कुड बी स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग, डांस स्ट्रेचिंग, बट स्ट्रेचिंग से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब अगर आपकी बॉडी खुल गई, दिमाग भी थोड़ा खुल जाता है, आप स्टेबल बन जाते हो। अगर सेल्फ डाउट जब भी हो ना, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ
और फिर अपनी तारीफ़ें करो, क्योंकि देखिए हम ही अपना सेल्फ एस्टीम गिराते हैं, हम ही उठाते हैं। जी जी जी। तो ये भी आपके हाथ में है। बट आपने जो 2 चीज़ें बताई, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए वर्क करती हैं, बहुत कमाल के लिए, बहुत कमाल के। तो इतनी सारी हम जो आपको तरीके बताते हैं, आपको क्या फिट हो जाए, आपको क्या सही लगे, वो फिर बहुत अगेन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तभी तो हमने कहा हर इंसान इतना यूनिक है कि उसको यूनिक ही सोल्यूशन बताई जाएगी जो उसको सूट करती है, जो उसको समझ में आती है, या जिससे वो कनेक्ट कर सकता है। मैम एक आखिरी सवाल है, जिंदगी में मैं मंदिर भी गया हूँ, चर्च भी गया हूँ, दरगाह में भी गया हूँ और गुरुद्वारे में भी गया हूँ। हर जगह ना मुझे ठहराव भी फील होता है और एक रिलीज भी फील हो जाता है। तो मंदिर शब्द पर मैंने रिसर्च करी एंड मंदिर के बारे में मुझे ये पता चला कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपका मन स्थिर हो जाता है। एंड आई वुड ऑल्सो से कि किसी भी धर्म के रिलीजियस स्पॉट में, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, उन सारों का पर्पस ये है कि आपका दिमाग स्टिल हो जाता है। बट इज दिस अ जनरल एडवाइस वी कैन गिव एवरीवन कि जो भी आपका खुद का धर्म है, अगर आप ऊपर वाले में बिलीव नहीं भी करते, फिर भी वहाँ एटलीस्ट मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मॉस्क में जाओ। और देखिए क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, है ना, चर्च जाते हैं, एक तरह से हम झुकते हैं, हमारा सिर झुकता है। तो अगर आप योगा का चाइल्ड पोज लें तो आप झुकते हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जाती है वहाँ पे, आपका एकदम रिलैक्स हो जाते हो। जब उठते हो तो एक जब झुकते हैं, हम सजदा करते हैं, है ना, तो दंडवत करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक देखिए हम भारत में हैं और हम बिलीव करते हैं इन चीज़ों को, इन चीज़ों में अच्छाई है, एनर्जी ही है। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ जाने से आपको शांति मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ वहाँ जाने से ज़रूरी नहीं है कि हर हल्की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माँ बाप कहते हैं मंदिर में जाते बैठा करो रोज़। अब डिप्रेशन हो रहा है तो आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के, है ना। तो ये मेरा सिर्फ बात है, मगर मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी कि इन चीज़ों से आपको एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव आती है, ज़रूर जाना चाहिए। आपको धागा पहनने से, कोई स्टोन फॉलो करने से, कोई भी चीज़ फॉलो करने से जहाँ आपको शांति मिलती है ना, नेचर में जाने से, आप प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि आप ही को पता है कि आपको किससे शांति मिलती है ना। कईयों को कोई एपिसोड होते हैं तो वो उसको लेके कहते हैं कि हम अब बिलीव नहीं करते इन चीज़ों को, तो वो भी आपकी सोच है। मगर मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप जाएंगे तो एक पवित्र माइंड से जाएंगे और एक आप ब्लेसिंग ही लेते हैं। जब हम किसी के पैर भी छूते हैं तो ब्लेसिंग ही मिलती है। भगवान जी के पास जाके हम हाथ जोड़ के ब्लेसिंग्स ही मांगते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप जब मंदिर जाएं तो मांगने की जगह थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है ऊपर वाले, तो आपके पास वो भरता ही है। जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं आपका फ्लो भरता जाता है। आप जाके शुक्र करिए कि जो कुछ है बहुत है, तेरी बड़ी कृपा है, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सब्र और शुक्र, शुक्राना। मैम मज़ा आ गया एंड आई होप कि बहुतों की हेल्प हो गई आज के एपिसोड से। थैंक यू डॉक्टर कोहली, होप टू हैव यू ऑन द शो अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों ये था आज का एपिसोड, होप यू एंजॉयड इट। प्रेरणा मैम के साथ हमने एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल भी रिकॉर्ड किया था, जहाँ सिर्फ प्यार की बातें करी, ब्रेकअप्स की बातें करी, रिलेशनशिप्स की बातें करी। ऑब्वियसली वो एपिसोड हम वैलेंटाइंस डे पर रिलीज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। अगर आप चाहें तो वो एपिसोड हम बहुत ही जल्द रिलीज़ करेंगे। प्लीज़ सेंड इन योर फीडबैक अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड, विच इज़ हैप्पी टू से थैंक यू टू यू। आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है TRS को, और आपके सपोर्ट के वजह से ही मेरी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू, लव यू ऑल। एंड अगर आपकी मेंटल हेल्थ लोनलीनेस की वजह से ख़राब हो चुकी है, आई प्रे फॉर यू my friend, and I hope that this content helped. Stay strong and keep moving forward in life with help. Seek help. Seek a social circle that can help you, and seek the right content. Lots of love. Keep healing.